ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको कालसर्प पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी के लिए पूर्ण वीडियो देखें। ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको बताऊंगा कालसर्प योग होता क्या है। काल यानी समय, सर्प यानी दोष। यदि कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हमारा समय व्यवस्थित नहीं होता। हर कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बालक छोटा है तो रात में उसको बुरे स्वप्न आते हैं, उसको रात में भूत प्रेत और सर्प के सपने देखने पड़ेंगे। पढ़ाई में रुचि नहीं होती, हमेशा उसका मन गलत संगति में रुचि होती है। काल सर्प की पूजा नहीं की तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे काल सर्प दोष बढ़ता जाएगा। जब हम 18 से 20 साल के होंगे तब परीक्षा में और नौकरी में आपको सिर्फ असफलताएं प्राप्त होंगी। जब आप 20 से 25 वर्ष के होंगे तो आपकी शादी और व्यापार में अनेक प्रकार की परेशानी उत्पन्न होंगी। शादी के बाद पति पत्नी में क्लेश बना रहेगा और संतान प्राप्ति नहीं होगी या होने में परेशानी होगी। संतान होने के बाद संतान अपंग होना या बोल पाने में असमर्थ होना या उम्र के हिसाब से दिमाग की प्रगति ना होना। आप इन सब से मुक्ति कैसे पा सकते हैं यह मैं आपको अब बता रहा हूँ। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप जल्दी ही वैदिक ब्राह्मण से काल सर्प पूजा करवाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि काल सर्प दोष का निवारण सिर्फ त्रयंबकेश्वर नासिक में होता है। काल सर्प पूजा करने से क्या क्या फायदे होते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पर संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान धार्मिक और स्वस्थ पैदा होंगे। दूसरे नंबर पर आपकी नौकरी व्यापार में उन्नति होगी। तीसरे नंबर पर पति पत्नी में क्लेश और कोर्ट कचहरी में चक्कर में ना फंसना। चौथे नंबर पर घर परिवार में लक्ष्मी और सुख शांति समृद्धि का वास होगा। ऐसे अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। मैं पंडित सुरेश शास्त्री त्रयंबकेश्वर नासिक से बात कर रहा हूँ। हम और हमारे पूर्वज कई वर्षों से त्रयंबकेश्वर नासिक में रहते हैं और काल सर्प की पूजा करवाते हैं। मैंने आज तक हजारों काल सर्प की पूजा करवाई है। मैं काल सर्प की शांति, महामृत्युंजय जाप, नवग्रह शांति, पितृ शांति, नारायण नागबली विधि की पूजा करवाता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की पूजा करवानी है तो हमें संपर्क करें। जब आप त्रयंबकेश्वर आते हैं तो आपको कुशावर्त कुंड जाना है और स्नान करना है। उसके बाद 1 लोटा जल भर के गुरु जी के पूजा के स्थान पर लाना है। अगर पुरुष की पूजा है तो आपको सफेद धोती गमछा और स्त्री की पूजा है तो आपको साड़ी या सूट पहनना पड़ेगा। सबसे पहले गुरु जी के साथ शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद पूजन स्थल पर जाएंगे। सबसे पहले गणपति कलश पुण्याहवाचन विधि करेंगे। दूसरे मंडल में आपकी कुलदेवी के सहित षोडश मातृका मंडल की पूजा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर पितृतर्पण के सहित ब्रह्म अष्ट मंडल की पूजा करेंगे। चौथे मंडल में नवग्रह शांति करेंगे। 5वें मंडल में देवाधिदेव महादेव रुद्र मंडल की पूजा करेंगे। उसके उपरांत काल सर्प पूजा में चांदी के नवनाग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि, मूर्ति पूजन, अभिषेक, होम हवन आरती करेंगे। गुरु जी की संपूर्ण दक्षिणा प्रदान करेंगे। उसके बाद कुशावर्त कुंड में मूर्ति विसर्जन करेंगे। मूर्ति विसर्जन के बाद स्नान करेंगे। त्रयंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। तब जाके हमारी काल सर्प विधि
पूर्ण रूप से संपन्न होती है। काल सर्प पूजा के मुहूर्त के लिए और दक्षिणा की जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।